हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, ये प्रश्न पूछा है गौतम दास ने। इस प्रश्न को उन्होंने 2-3 बार कमेंट कर दिया है, तो मैंने इस प्रश्न को देखा तो मैंने बता दिया कि रात को 8 बजे जो वीडियो आएगा आपको उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और ये प्रश्न को आप भी अच्छे तरीके से समझिए। गौतम दास ने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते क्या है। दो कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 480 रुपये है। इनमें से एक को 15% हानि तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो 15% हानि वाले कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। ये प्रश्न पूछा है दोस्तों गौतम दास ने। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दो कैलकुलेटर हैं और दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, वो है दोस्तों 480। दो कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है, 480 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबसे पहले। अब जब दो कैलकुलेटर हैं और दोनों का योग है आपके पास 480, तो इसमें क्या होगा, एक कैलकुलेटर होगा उसका कुछ अलग क्रय मूल्य होगा और जो दूसरा कैलकुलेटर होगा उसका कुछ अलग क्रय मूल्य होगा। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो क्रय मूल्य लेंगे। पहला क्रय मूल्य हो जाएगा P1, क्योंकि इसे प्रिंसिपल बोलते हैं क्रय मूल्य को। दूसरा क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, जो पहला क्रय मूल्य है, जो पहला हमारा दोस्तों कैलकुलेटर है, उनमें से एक को 15% की हानि पर, जो दोस्तों पहला कैलकुलेटर है उसे क्या किया, 15% की हानि पर बेचा। ठीक है, 15% की हानि पर। अब देखिए, जो भी प्रिंसिपल होगा उसको आप 15% की हानि पर बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने में बेच रहे हैं आप, 85 में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरे को 15% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, जो दूसरा हमारा है उसे 15% के लाभ पर बेचा है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 15% का लाभ होगा। तो देखिए, सीधा सीधा पता है कि हानि होती है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़कर। यहाँ दूसरे पर क्या हो रहा है, 15% लाभ, तो 100 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, संभालने का मतलब क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि 15% हानि वाले कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले एक बार समझिए, दोनों कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है, 480। पहले का क्रय मूल्य हमने P1 माना, दूसरे का P2। पहले वाले को क्या किया, 15% की हानि पर बेचा। 15 की हानि, 100 में से 15 की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब 85 में बेचेगा। दूसरे को 15 के लाभ में बेचेगा, मतलब 115 में बेचेगा। और दोनों क्या है, आपस में समान है। समान का मतलब क्या है दोस्तों, बराबर है। सबसे पहले इतनी बात समझ में आई। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्लियर, देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर क्या है, P1। ठीक है, ये P1 है, तो मैं P2 को लेके आऊँगा तो इसके बटे में आ जाएगा दोस्तों P2 बराबर, इधर क्या रहेगा दोस्तों, 115 बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, इसे मैं इधर लेके आऊँगा तो 115 के बटे में आ जाएगा 85। तो P1 बराबर कितने, 115, P2 बराबर 85। अब मैं इसे कटा के दोस्तों छोटा करूँगा तो 5 से काटूंगा, कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी का 10, एक बचेगा 15, 5 त्रिका 15, 23 बार में। 5 से भी कटाऊँगा, कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35, 17 बार में कट गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल 1 है वो कितना है, 23। जो प्रिंसिपल 2 है वो कितना है दोस्तों, 17। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। दोनों का योग यहाँ पर कितना है, 40 है। और यहाँ पर दोस्तों दोनों का योग कितना है, 480 है। तो यहाँ पर 40 बराबर 480 के हो जाएगा। जब 40 बराबर 480, तो एक का मान निकाल लीजिए, एक बराबर कितना, 0 से 0 कटेगा, 4 से कट जाएगा 48, 12 बार में। तो एक बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। आपसे पूछा था कि 15% हानि वाले कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% हानि वाले मतलब P1, तो P1 दोस्तों आपका कितना है, 23 है। P1 कितना है दोस्तों, कटाने के बाद कितना आया, 23 आया P1। तो आप क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई 23 से कर देंगे। 12 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, 12 त्रिका 36 का 6, कैरी का 3, 12 दूने का 24 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 27। तो ये हो जाएगा दोस्तों 276।
15% हानि वाले कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है? 276 है क्रय मूल्य। P1 कितना है दोस्तों? P1 है आपका 276। क्लियर? अगर 15% लाभ वाले का पूछ लेता तो क्या करते? P2 निकालेंगे, P2 का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई 17 से कर देंगे। कर दीजिए। 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते दोस्तों आपका होता है 84। 12 सत्ते 84 का 4, कैरी का 8 रहेगा। 12 कम 12 और कैरी का 8 कितना हो जाएगा? 20। तो P2 कितना आ गया? P2 आ गया 204। तो जो पूछ रहा है वही तो आंसर होगा। तो गौतम दास ने हमको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए थे तो हमने भी ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन आपसे इतना पूछा गया है कि 15% हानि वाले कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या है? तो 276 है। 276 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है, 276। ठीक है। अगर P2 पूछ लेता, 15% लाभ वाला पूछ लेता, मतलब P2 पूछ लेता तो वो कितना है? 204। दोनों ही मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिए, कोई सा भी पूछे आंसर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर इनको अनुपात में बना लिया। P1 का अनुपात कितना है? 23। P2 का कितना है? 17। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 और P2 कितना है दोस्तों? P1 है आपका 23 रेशियो और P2 कितना है? 17। क्योंकि जब बराबर का मतलब क्या होता है? अनुपात भी होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात? तो 1 बराबर आपका 12, तो देखिए 23 बराबर कितना हो जाएगा? 276। हम क्या करते हैं? अनुपातों का योग करते हैं, क्योंकि आपको जब योग 480 है तो अनुपातों का योग करेंगे। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 40। यहाँ अनुपात का योग 40, यहाँ पर 480, तो 40 बराबर 480, तो 1 बराबर 12। जब 1 बराबर 12 तो P1 का मान पूछा है, तो 23 बराबर कितना? 276। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। जब उनमें से 2 लोगों को स्थान पर 2 नए लोग आते हैं जिनकी आयु 23 और 25 वर्ष है, 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है? 2 नए लोगों की औसत आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। व्यक्ति कितने हैं दोस्तों आपके पास? 10। 10 व्यक्तियों की औसत आयु में क्या होता है? 3 वर्ष की वृद्धि। कितने की? 3 की। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? कितना हो गया? 30। अब इसमें से 2 व्यक्ति चले गए और 2 वापस आ गए, तो 2 चले गए 8, फिर 2 वापस आ गए, तो व्यक्ति तो आपके पास 10 ही रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति वापस आए हैं उनकी उम्र देखिए कितनी है? एक की उम्र 23 है प्लस दूसरे की कितनी है? 25, तो दोनों का योग कितना है? 48। पहले से जो 10 व्यक्ति थे उनका योग कितना था? 30 था। 2 नए व्यक्ति और आ गए हैं, उनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 48। इसमें से जो 30 ही हो गए, इसमें से 2 व्यक्ति चले गए, लेकिन उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए जिनका योग 48 है। तो 30 प्लस 2 48 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78। हमें 2 व्यक्तियों का चाहिए औसत की, जो नए व्यक्ति 2 आए हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में जाएगा? ये चला जाएगा 39 में। 2 त्रिक का 6, 1 बचेगा 18, 2 निमे का 18, तो 39 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो नए लोगों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 39। 39 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी एक वस्तु के मूल बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है, प्रारंभिक लाभ 20% के रूप में मिलता है। बिक्री मूल्य को दोगुना करने के बाद नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, जो भी बिक्री मूल्य होगा, जो सबसे पहले क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 100। अब 100 पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? वस्तु को 120 में बेच रहा है, तभी तो 20% का यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक लाभ। ठीक है, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है? वो बेच रहा है 120 में। ठीक है, और उस पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ। पहले कितने में बेच रहा है? 120 में। फिर कह रहा है कि बिक्री मूल्य को दोगुना कर देता है। बिक्री मूल्य को दोगुना, पहले बिक्री मूल्य 120 है, अब इसको कर दे रहा है वो दोगुना, तो कितना हो जाएगा? 120 का दोगुना, ये हो जाएगा 240। ठीक है, दोगुना करने के बाद नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वस्तु तो 100 रुपये की थी, वस्तु तो 100 रुपये की थी, उसे 120 में बेच रहा था पहले, 20% का लाभ। लेकिन पहले 120 में बेच रहा था, अब 120 से दोगुने में बेच रहा है, मतलब 240 में। तो अब लाभ कितने का हो रहा है? वस्तु तो 100 रुपये की थी,
100 रुपये की चीज़ को 240 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 140 रुपये का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि 240 में 100 रुपये तो क्रय मूल्य के हैं, लाभ कितने का हो रहा है? 140 का। क्रय मूल्य कितना है? 100 है, 100 पर हो रहा है 140 का लाभ। प्रतिशत में निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 आपका कट जाएगा, जो लाभ प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा? 140%। 140 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? सबकी समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, पाइप ए है, ये क्या करता है? 5 घंटे में भरता है। पाइप बी है, ये 10 घंटे में भरता है। पाइप सी है, ये क्या करता है? 20 घंटे में खाली। ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस ले लेते हैं, ये भरने वाले हैं दोनों तो इन्हें प्लस पॉजिटिव। क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों 20 आएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे 20 को 4 बार में, 10 से काटेंगे 20 को 2 बार में और 20 से काटेंगे 20 को 1 बार में। ठीक है, ये दोनों तो भरने वाले हैं, ये आपका खाली करने वाला है सी, तो ये खाली करने वाला है तो ये माइनस ले लिया, ये दोनों भरने वाले हैं तो प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर, यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ये जो तीनों पाइप हैं इनको एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक कितने लीटर का है? टैंक है दोस्तों आपका 20 लीटर का। ठीक है, टैंक 20 लीटर का है। अब देखिए, ए 1 घंटे में 4 भर रहा है, बी 1 घंटे में 2 भर रहा है, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहा है? 6। और नल सी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 1। तो ये तीनों नल जब खुल जाएंगे तो ये दोनों मिलकर 6 भर देंगे, उसमें से तुरंत ये 1 खाली कर देगा, तो 6 में से 1 खाली कर देगा तो 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना भरा जाएगा? 5 भरा जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में भरा जाएगा 5, तो 20 कितने में भरा जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20 मतलब 4 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा टैंक को भरने में? 4 घंटे का। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक टीवी निःशुल्क देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट और टीवी दोनों प्राप्त होंगे? कौन से ग्राहक को? देखिए, जो 30वां ग्राहक होता है उसे क्या देता है? गिफ्ट। ठीक है, और जो 100वां ग्राहक होता है उसे क्या देता है? एक टीवी। ठीक है, लेकिन उसने ये कहा है कि वो कौन सा ग्राहक होगा जिसे गिफ्ट और टीवी दोनों मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं हम? ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन की मैं बात करूं तो देखिए, पहला व्यक्ति 30वां होगा जिसे गिफ्ट मिलेगा, प्रत्येक 30वें ग्राहक को देता है ना, तो 30 के बाद 60वां व्यक्ति होगा, 60 के बाद 90, 90 के बाद 120वां। ठीक है, 100वां व्यक्ति नहीं होगा। अगर 100वां व्यक्ति होता तो 100 पर ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन 90 के बाद 120वें ग्राहक को गिफ्ट मिलेगा, तो 100 तो गलत हो गया। 150 को भी नहीं मिलेगा क्योंकि 150 100 के आंकड़े में नहीं है, ये भी गलत। 210 भी नहीं होगा क्योंकि 100 के आंकड़े में नहीं है, क्योंकि टीवी जो मिलती है वो 100वें ग्राहक को मिलेगी, 100वें को मिलेगी, उसके बाद फिर 200वां होगा उसको, फिर 300वां होगा उसको, या 400वां होगा उसको मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक 100वें ग्राहक को मिलती है। जो पहली टीवी मिलेगी 100 को, फिर 100 के बाद दूसरी टीवी मिलेगी वो 200वां ग्राहक होगा, तीसरी टीवी मिलेगी वो 300वां ग्राहक होगा, इस तरह से मिलेगी। तो 100 को तो मिलेगी नहीं दोनों चीज़ें, कि 100 को टीवी मिल जाएगी लेकिन गिफ्ट नहीं मिलेगा, गिफ्ट या 90 को मिलेगा 120 को। पूछा है दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, तो 100 को तो मिलेगी नहीं, 150 को भी नहीं, 210 को भी नहीं, तो 301 बचा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? 300वें ग्राहक को टीवी मिलेगी और यहाँ से बढ़ते बढ़ते 300वां व्यक्ति होगा जिसे क्या होगा? गिफ्ट मिलेगा, 300वां व्यक्ति। ठीक है, देखिए 120 हो गया, 120 के बाद 150, फिर 30 जोड़ेंगे 180, फिर 30 जोड़ेंगे 210, फिर 30 जोड़ेंगे 240, फिर 30 जोड़ेंगे 270, 270 के बाद 300। तो 300वें ग्राहक को टीवी मिलेगी और 300वें ग्राहक को गिफ्ट भी मिलेगा, तो 300वां ग्राहक हो जाएगा जिससे दोनों चीज़ें मिलेंगी। डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।